वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोहरा वेब स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 और 9 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप कतई मिस मत करना और स्किप भी मत करना। यदि आप इस वीडियो को मिस करते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 में आपके 4 मार्क्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम जो चैप्टर 8 और 9 जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है उन्हें यहाँ हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जिससे पहले हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो है @बोहरा वेब स्टडी के नाम से। आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर 10th क्लास की प्रिपरेशन जो मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले इस वीडियो को डोंट मिस दिस क्लास और नोट स्किप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो और हमें कोष्टक में देखा है जो ए है वो क्या है, त्रिशंकोण है। और हमें इसका मान ज्ञात करना है किसका, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/5 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान पुटअप करते हैं साइन ए का। कैसे, ये देखिए इसका आंसर 1 माइनस साइन ए के स्थान पर हमने क्या लिखा, 3/5 ये लिख दिया हमने, अपॉन 1 प्लस साइन ए के स्थान पर हमने लिख दिया 3/5। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में फेस करने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो पर बने रहे तो आप बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आएगा वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। क्लियर। नीचे वाली संख्या का क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो 1 और 5 का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा अपने 5 आएगा। क्लियर। 1 की टेबल में 5 बार तो हमने लिख दिया 5। ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। आगे क्या है, माइनस 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। क्लियर। ये अपना रफ कार्य है। अपॉन यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस। तो हमने लिख दिया 5 + 3/5। क्लियर। यहाँ तक हमने लघुत्तम लेकर इसको यहाँ पे माइनस कर दिया और इसको ऐड कर दिया। क्लियर। इक्वल में क्या आएगा, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अपॉन क्या बच गया, 5। अपॉन 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, अपॉन 5। क्लियर। इस अपॉन का मतलब क्या है, भाग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2/5 भाग 8/5। अब हमने ये पढ़ा होगा कि ये जो भाग है इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, अगली वाली संख्या को उल्टी करना होता है। क्लियर। तो इसको उल्टी करने के लिए हम 2/5 मल्टीप्लाई, भाग को हमने किस में कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। 8/5 है, इसको उल्टा कर दिया तो 5/8 आ गया। क्लियर। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से और नीचे वाली संख्या को या तो नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से 5 कट जाएगा तो अपने क्या आ गया, 2/8 राइट आंसर आ गया। जो अपना राइट आंसर है 2/8 है। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन अभी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन है, उससे पहले हमारा इस बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मैथ का पेपर होगा वहाँ तक का आपने इस चैनल बोहरा वी स्टडी का जो टारगेट है वो है 1K सब्सक्राइबर। तो आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। और हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, 10A = 5/12 दे रखा है, जो क्या है, एक त्रिशंकोण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन ए और कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है। हमें दो भुजाएं दे रखी है। हम सबसे पहले हम क्या करें, वो हम करेंगे क्या, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो किस त्रिभुज में लागू होती है। तो वो होती है किस में, तो वो होती है समकोण त्रिभुज में। क्लियर। जैसे ए बी सी, ये क्या है अपना समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और हमें ये पता है कि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसे हम कहते हैं कर्ण। क्लियर। अब हमें दे रखा है 5 हमने लिख दिया, ये क्या है आधार। 12 दे रखा है, तो ये लंब क्या है 12 है। ये हमने कैसे किया, क्योंकि tan जो थीटा है, tan a है, उसका जो फॉर्मूला है वो किससे पता करें, सॉरी इस ट्रिक से, लाल बटा कक्का की ट्रिक से। इस ट्रिक को का यदि आपको पता नहीं हो तो आप हमारे YouTube चैनल बोहरा हेवी स्टडी पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने चैप्टर 8 और 9 के जो अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने बना रखे हैं। इसके अलावा हमने इन दोनों के जो चैप्टर 8 और 9 है उसके मोस्ट बेसिक, ये भी हमने एक अलग से क्लास बना रखी है जिसमें हमने ये ट्रिक भी बताई है और आपको सारणी बनाना भी सिखाया है। तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने किस ट्रिक का प्रयोग किया, लाल बटा कक्का का। कैसे, tan a का सूत्र क्या है, ये है L/a। तो लंब क्या है अपने 5 है और आधार क्या है 12 है। तो लंब के स्थान पर हमने लिख दिया 5, सॉरी लंब के स्थान पर क्या हो गया 5, और जो आधार है वो क्या है अपना 12 है। क्लियर। अब हमें क्या याद करना है, कर्ण याद करना है। तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो हमें याद होनी चाहिए। वो है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान हमें क्या है याद करना है। तो कर्ण स्क्वायर का हमने के स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू आधार क्या है अपना, आधार है अपना, यहाँ से भी देख सकते हैं 12 है और यहाँ से भी देख सकते हैं 12 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपना, तो लंब क्या है 5 है, तो हमने लिख दिया 5। क्लियर। के स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या है स्क्वायर भी याद होने चाहिए। कहाँ तक, या तो कम से कम 15 तक। तो जो स्क्वायर है रूट स्क्वायर एंड रूट ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर। तो जो 12 है उसका स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 144 प्लस 5 का होता है 25। इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो कितना आएगा 549 4261। अब हमें ये रूट भी याद होना चाहिए कि 169 किसका रूट है, वो है 3 का, सॉरी 13 का। क्लियर। तो जो अपना के है वो आ गया 13। अब यदि हमें इकाई दे रखी है तो हमें इकाई भी लिखेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में इकाई नहीं दे रखी तो हम इकाई नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब ये स्क्वायर था इधर रूट में हो गया, हमारी 13 आ गई कर्ण। क्लियर। अब क्या हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया क्या, साइन ए इक्वल टू, साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या है L/K। तो हमने लिख दिया L/K। L का मान हमने यहाँ से ले लिया 5, यहाँ लिख दिया 5। के का मान हमने ज्ञात किया 13। तो ये इसका साइन ए का राइट आंसर है वो क्या है 5/13। इसी तरह हमने क्या किया कोस, ये तो हमने साइन ए का कर दिया। अब कोस ए का हम करेंगे तो वो क्या करेंगे, कोस का जो फॉर्मूला है वो क्या है A/K। तो हमने लिख दिया A/K। क्लियर। ए का मान हमने 12 लिख दिया, के का मान हमने 13 लिख दिया। तो ये राइट आंसर है कोस ए का वो क्या है 12/13। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 में आ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने चैप्टर 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी करा रखा है। तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, तभी आपके जो चैप्टर 8 और 9 है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये मैं श्योर हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो 8 और 9 चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 8/17 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए।
क्लियर। साइन ए का फॉर्मूला में इस ट्रिक से पता लगेगा। साइन ए है तो साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए इक्वल टू एल अपॉन के इक्वल टू क्या है 8/17। अब पिछले क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया था, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ किया था। इस क्वेश्चन में भी हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे, आधार का मान ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले तो हमने एक डायग्राम बनाया जिसकी सहायता से मैं आपको ये समझा देता हूँ क्वेश्चन को। वो क्या है अपना ABC। यहाँ पे क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और हमें कर्ण का मान क्या दे रखा है, 17 दे रखा है। तो हमने कर्ण के स्थान पर लिख दिया 17। हमें लंब दे रखा है 8, तो हमने लंब लिख दिया 8। अब हमें ज्ञात करना है आधार। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। कर्ण स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिखा, तो कर्ण स्क्वायर है अपने 17 का स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्थान पर हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर हमने लिख दिया आधार का स्क्वायर। अब मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था पक्षांतरण करना, तो इस वीडियो में भी मैं आपको पक्षांतरण करना बताता हूँ। तो जो पक्षांतरण होता है वो क्या होता है, यदि इधर कोई प्लस में हो तो इधर इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और ये केवल एक ट्रिक है, ये मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है। तो हम ट्रिक से हल करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 289 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है आधार स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये 64 इधर प्लस में है तो हमने इधर माइनस में भेज दिया। तो 289 माइनस 64 इक्वल टू आधा स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपने 5, 8 में से 6 गया तो अपने बचा 2, 2 के 2। क्लियर। इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 225। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 225 है इसका वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, तो क्या होता है 15। हमें कोई भी इकाई नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, इकाई भी नहीं लिखेंगे। तो जो अपना क्या गया 225 ये रूट में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर में तो जाके किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये हो गया अपने 15, आधार का मान हो गया क्या है 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार का मान 15। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है tan a का मान। तो हमने लिख दिया tan a इक्वल टू, tan a का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है L अपॉन a। क्लियर। L अपॉन a होता है तो L के स्थान पर क्या है, L के स्थान पर है 8, तो हमने लिख दिया 8। a का मान क्या है अपने, तो a का मान है अपने, हमने निकाला 15 तो हमने लिख दिया 15। जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा 8/15। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन था वो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो यदि आप पिछले क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में करना है बिना देखे। और अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन से पहले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर पढ़ाते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपना साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मान हमें पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, ये सारणी बनानी आनी चाहिए। तो हमारे केवल यहाँ पे साइन और कोस की बात हो रही है तो हम केवल साइन और कोस का मान बनाना सिखाएंगे और याद भी होना चाहिए। और यदि आपको पूरी सारणी बनाना सीखनी है तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना। उसमें चैप्टर 8 का और 9th का बेसिक है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे बनाना सिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट हमें साइन थीटा का मान होता है, वो साइन का मान होता है साइन 0 डिग्री का, वो होता है 0। फिर इसका होता है, ये हमें याद होना चाहिए 0 30 45 60 90, ये हमें याद होना चाहिए
डिग्री की मान। अब जो है नेक्स्ट है 0, फिर नेक्स्ट मान होता है 1/2, नेक्स्ट होता है 1/√2, नेक्स्ट होता है √3/2 और जो नेक्स्ट होता है वो होता है अपना 1। अब कोस का मान कैसे होता है, कोस थीटा का मान, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं, जैसे 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है अपने 1/2 और फिर क्या है 0। क्लियर। इन्हीं मानों का हमें प्रयोग करना है। तो वो कैसे करते हैं देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान अपने √3/2। क्लियर। अब कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। कोस 30 डिग्री का मान क्या है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या है, वो भी क्या है √3/2 है। क्लियर। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया। साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 है, तो हमने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2, हमने लिख दिया 1/2। यहाँ तक हमने इस सारणी से देखकर बना लिया। अब क्या करेंगे हम, √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है, 2 जा 4 होता है, प्लस 1 एंड 1, सॉरी 1.5 एंड 1.5 कितना होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने 4। अब इसको प्लस जोड़ते हैं। जोड़ना यदि आपको नहीं आता है तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, भिन्नों के जोड़, उसमें मैंने आपको बताया था भिन्नों के जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं और गुणा भी बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले इनका लघुत्तम लिया तो हमारे क्या गया 4। अब ऊपर क्या है 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4, नीचे क्या है अपना 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, या 4 की टेबल में से 4 कितनी बार में आता है 1 बार में। तो जो अपना राइट आंसर है वो क्या है अपना 1। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आपको या तो 2 मार्क्स में मिल सकता है या ऑप्शन में भी दे सकता है, छोटे क्वेश्चनों में भी दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 0 एंड 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये आप तभी बता पाओगे जब इस वीडियो के 4th क्वेश्चन को आप बिना स्किप करे देखोगे। तो 5th क्वेश्चन है ये रहा अपना। तो अपना 5th क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसके लिए भी हमें एक सारणी की जरूरत पड़ेगी, जो सारणी हम यहाँ पे फिर से बनाना सीखते हैं। 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इधर आएगा 1, सॉरी √3/2, 1/√2 और क्या है 1/2 और 0। क्लियर, ये आपको याद हो गई होगी। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/√2। अपॉन क्या है, अपॉन, या हम लिख सकते हैं भाग, क्योंकि अपॉन का मतलब क्या होता है भाग, डिवाइड। अब हमें दे रखा है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, तो वो अपने होता है 1/√2, हमने लिख दिया, प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2 भाग साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है अपने यहाँ पे रूट आएगा 1/2। क्लियर। कोस 30 डिग्री का मान हमने लिख दिया √3/2 और भाग में हमने लिख दिया क्या, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। क्लियर। यहाँ तक हमने इस सारणी से मान लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे करते हैं उसे देखिए। सबसे पहले तो हम इस भाग को क्या करें, मल्टीप्लाई में बदले। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाग को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या करना होता है, संख्या का उल्टा करना होता है। तो हमने क्या किया, इस संख्या को उल्टा कर दिया, प्लस तो √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या को उल्टा कर दिया। क्लियर, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम क्या करें, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 + √3।
क्लियर। ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो जो अपना राइट आंसर है वो क्या है, 1 + √3। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन। इस वीडियो में चैप्टर 9 का क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी किसके, चैप्टर 8 और 9 के अलग अलग। तो आप सबसे पहले उन्हें देखिए, फिर इस वीडियो को आप इंजॉय करिए, तो आपको जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आएंगे। और आप इन क्वेश्चनों को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं, जिससे आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं और इसके सिमिलर क्वेश्चन और इन्हीं कॉन्सेप्ट से उठने वाले क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करके आप 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है अपना, एक मीनार के पाद से किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो बिंदु और पाद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। यदि ये नहीं आएगा तो इसके सिमिलर कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हल होगा और बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से हल होगा। तो सबसे पहले में दे रखा है मीनार, तो ये हमने इस चित्र की सहायता से एक मीनार बना ली। ये क्या है, 10 मीटर लंबी है। एक बिंदु दे रखा है तल पर, तो ये बिंदु है अपना जो जिसका उन्नयन कोण क्या दे रखा है, ये हमारा हो गया कोण 30 डिग्री दे रखा है। मान रख दिया, सॉरी ABC हमने इसका नाम रख दिया, त्रिभुज ABC है, ये समकोण है। तो हमें क्या पूछ रखा है, वो है पाद के, सॉरी बिंदु और पाद के, बिंदु और मीनार के पाद के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है, ये है अपना आधार। तो इसमें बात किसकी हो रही है, एक तो लंब की और आधार की। तो हमने देखा ये ट्रिक, लंब और आधार का ये रहा फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है tan थीटा का लंब अपॉन आधार। tan थीटा के स्थान पर हमने लिख दिया क्या, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान हमें tan दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का मान हमें क्या है, पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है 1/√3। वो हमने कहाँ से लिखा, उस सारणी से लिखा जो हमने बनाना सीखी थी, प्लस सॉरी इक्वल टू 10 आधार। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, √3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan√3 आएगा। a का मान अपने क्या गया, tan√3। भुजा किस में है, मीटर में है, तो इसकी इकाई क्या होगी, मीटर होगी। तो जो अपना राइट आंसर है वो क्या है, tan√3 मीटर। क्लियर। अब है नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और यदि इस वीडियो में यदि कोई आपको कमी लगे तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो किस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या उसका बेसिक या उसके बोर्ड में आने वाले कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस हम लेकर आए, उसी चैप्टर का नाम भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अपनी जो क्वेरी है या कोई क्वेश्चन हो तो आप उन्हें भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट 100% पढ़ा जाएगा और उसका सोल्व भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में नए हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप वीडियो देख पाए। यदि आप 10th क्लास में नहीं हो तो आप अपने उस फ्रेंड को या अपने उस सहपाठी को या अपने उस चाहने वाले को ये वीडियो या ये जो चैनल है अपना बोरा यूवी स्टडी के नाम से, @बोरा यूवी स्टडी के नाम से, उस चैनल को आप उस स्टूडेंट को बताइए, ताकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 की प्रिपरेशन, जो मैथ की प्रिपरेशन है, वो अच्छी तरीके से हो पाए और अच्छे मार्क्स से वह पास हो पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, बाय बाय, सॉरी गुड बाय नहीं, बाय।
तो अपने एक और टॉपिक मिल गया गुड बाय और बाय बाय। तो इन दोनों में आपको फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। दो वर्ड है, एक तो गुड बाय और एक है बाय। क्लियर? ये दो वर्ड है। गुड बाय का मतलब होता है अब हम नहीं मिलेंगे, मतलब ये जो अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे गुड बाय। और बाय बाय तब बोलेंगे कि फिर से मिलेंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा बाय बाय। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।